कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की ये काली रात एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है जिसमें भटकती है वो डायन। गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो डायन गांव में भटकती है। सरपंच मोहन, तुमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। हाँ सरपंच जी, हमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए सरपंच जी, वो डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे मोहन, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है सरपंच जी, हम गांव वालों को अच्छी तरह से समझा देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल बाहर ना निकले। और सुनो मोहन, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में आने लगती है, और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, वो डायन हमारे गांव में नहीं आएगी। इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो डायन गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे मोहन, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती, और मुझे पूरा विश्वास है वो डायन आज गांव में जरूर आएगी। सरपंच के इतना समझाने के बाद मोहन और करण गांव की ओर निकल जाते हैं। रात की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। सरपंच के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में आरव और समीर अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। आरव, सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर देना। आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। तभी कुछ पल खामोशी छा जाती है। दादी, वो कौन ले जाता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। डायन, पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है, और चेहरा बिल्कुल एक आम औरत जैसा ही होता है। पर दादी, लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने छलावे में फंसाती है और फिर उन्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहां से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं होती। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वास ही तो है। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती। कुछ कहानियां आंखों देखी भी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा है। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा कभी नहीं दिखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़कर चले गए हो। जरूरी थोड़ी ना है कि उन्हें उस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूलकर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां ले बैठती हो। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। विवेक को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात आरव के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दीपक जला रहे थे। काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो। जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लेना कुछ आने वाला होता है। पर काका, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस डायन का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते, जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है, वो डायन आज जरूर आएगी। काका,
सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था, वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के छलावे में फंस गया था बेटा। और जब तक उसे समझ आया कि ये सब छलावा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उस आदमी को गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? हाँ, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दें, तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। काका की ये बातें सुनकर करण और विक्रम के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। करण, विक्रम और काका, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये सिर्फ बात नहीं है, आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे, अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो, तुम दरवाजा मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए, तुम उसके पास मत जाना। लेकिन पुजारी जी, अगर हमारी माँ या पत्नी सच में मदद के लिए पुकारे, तो हम कैसे ना जाएं? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना कहकर पुजारी वहां से चला जाता है। रात के लगभग 9 बजने वाले थे, लेकिन गांव का एक छोटा सा ढाबा अभी भी खुला था। अरे ओए बबलू, तुझे मरने का शौक है क्या? 9 बजने को आ गए हैं, चल जल्दी अपने घर जा। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। और वैसे भी मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। बबलू, तेरा दिमाग ठीक है ना? तुझे पता नहीं है क्या उस रात मंगरू के साथ क्या हुआ था, और तू अभी भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता वो किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। अगर वो डायन सच में है, तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? दूसरों को ही क्यों उठा कर ले जाती है? मेरे सामने आकर दिखाए ना। जिस दिन वो तेरे सामने आएगी ना, तभी तुझे समझ आएगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। वो तो डायन से मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो मेरे सामने आए। बहुत हो गया तेरा, 9 बजने वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रहकर देख लेना, लेकिन उससे पहले यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी है तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। बबलू को गांव वालों की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो इन सबको झूठ मानता था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया था। धीरे धीरे उस डायन की आहट गांव में महसूस होने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरव अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो उस डायन के छलावे पर सालों से अंधा विश्वास करते आए थे, लेकिन आज आदित्य को खुद सच्चाई जाननी थी। कैसी दिखती है वो डायन जिसका सिर्फ नाम ही लोगों के खून को जमा देता है? लगता है आज मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। आदित्य एक गहरी सांस लेता है। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और कांपते कदमों से बाहर निकलता है। बाहर का सन्नाटा। अचानक हवा एक हल्की चीख की तरह गूंजती है। आदित्य सहम जाता है। वो चारों तरफ देखता है, पूरा गांव खामोश पड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ सिर्फ गहरा काला अंधेरा। कुछ तो अजीब है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है, और यहां तो मुझे कोई डायन भी नहीं दिख रही। सच में गांव वाले बस अंधविश्वास में जी रहे हैं। डायन वायन कुछ नहीं होती। अगर सच में होती तो मैं यहां बाहर खड़ा हूं, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? ठंडी हवा का एक झोंका और एक धीमी खौफनाक आवाज। आदित्य, आदित्य। उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ता है और देखते ही वो पूरी तरह चौंक जाता है। कौन है? कौन खड़ा है वहां? सामने आओ। उसके सामने बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। मुझे नहीं पहचाना, आरव? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे।
ये तो माँ है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसी ने तो बाहर निकलने से मना किया था। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके मन में सवाल ही सवाल थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ही तो कहा था आज रात बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, फिर तुम खुद यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बहुत देर कर दी। लेकिन माँ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो, वो भी इतनी रात में, इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे आरव। तुमने ही कहा था ना कि डायन वायन सब अंधविश्वास होता है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई, मानो वो वहीं जम गया हो। अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है। पीछे हटो आरव, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो डायन का छलावा है, तुम्हें फंसाने के लिए। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज चमक रहा था। तभी आरव के सामने खड़ी वो औरत धीरे धीरे अपना असली रूप लेने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखें काली और गहरी हो गईं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। अब साफ हो चुका था कि आरव एक खतरनाक छलावे में फंसने वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर वो काली परछाई अंधेरे में विलीन हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया।